वेल गाइस, आज की वीडियो में बात करें बटूम सीजन 2 एपिसोड 9 के बारे में। एक फ्रेंड पहले तो देखे नहीं, प्लेलिस्ट के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, बड़ी आसान जगह चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अब तो देखा था, साकामोटो इस छोटी सी बच्ची को रेस्क्यू करने के बाद बिल्डिंग से बाहर आया, बिल्डिंग ढह गई एंड देखिए किसी की डेड बॉडी। टोपियो चश्मा देखने के बाद तो यही लग रहा था तोरियो मर गया। एंड इसका कैंप कोडर, तो मेरा शक जाता है बाकी के बचे 4 लोगों पे। मेनली आकामोरा सैन भी हो सकता है, बिकॉज आवाजें वगैरह आ रही थी, लेकिन बाकी तीनों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बार के लिए ही मेरे को याद भी आती है, मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा। एंड कहते हैं इस लड़की को, तू कहीं पे छुप जा और तेरा बंदा आमाकुरा सेन आएगा तो उसके सामने आ जाइए, वो तो तुझे मारने वाला नहीं है, इफ इनकेस वो रियल कल्प्रिट भी हुआ तो। लेकिन थोड़ा सा करना आता है, अवॉइड करते हुए यहाँ से कल्टी मारता है। तो देखा जाए डोर खोल के कैसे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक सीक्रेट बम छुपा रखा था, रिमोट से चलने वाला। दरवाजा खोलने से पहले भूत जेम्स से बुलाश बड़ी मुश्किल से बचा। सामने की तरफ से लेजर भी आ गए। याद आता है यार, ये तो काफी पॉइजनस है, जैसे कि इसके दोस्त तेरा को काट लिया था, उससे बुखार चढ़ गया था, रात को जाना काफी मुश्किल। एंड याद आता है ये बम रिमोट से चलने वाला, ये तो बूढ़ी आंटी के पास था, बूढ़ी आंटी के पास से तोरियो के पास आ गया। अगर तोरियो को आमाकुरा सेन ने मारा है तो आमाकुरा सेन इसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इतने में पीछे की तरफ से टोपी मास्टर भी आया। अले मुझे पता है कि तू ही वो बंदा है जिसने बम लगा रहे हो, सब लोगों को मार रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक बार के लिए साकामोटो को लगता है कौन इस बेब्लेजर फालतू में समझाने की कोशिश करेगा, इसने मेरी बात तो समझनी नहीं। इसके हाथ में है क्रैकर जो कि मुझे एक ही झटके मार देगा। तो जल्दी से भागते भागते इसके पेट में मारी लाट। अबे भाग रही कल्टी मार के, अबे कहाँ पे छुपे रहे, तू बाहर आ। एक बार के लिए जैसे कि साकामोटो जान बचा के भागा था। एंड देखी फिर से वही लड़की, अबे तुझे कैसे पता मैं यहाँ पे छुपा हूँ। लेकिन एक बार के लिए अपनी हाथ की हथकड़ी बांधती उसके साथ, अबे मेरे साथ की चिप्पू चिप्पू हो रही है, बिल्कुल चेप होने वाली लगती है, काफी इमोशनल मूवमेंट थी। और आते घर के अंदर, यहाँ पे साकामोटो पूछता है तू मेरे ऊपर चेप क्यों बन रही है, सब लोग मुझे एक किलर समझते हैं कि खून में नहीं कर है, बट तू इतना ज्यादा चेप होती क्यों। यहाँ पे अपने टाइम निकालते हुए लिखा, साकामोटो एक अच्छा बंदा है, किसने कह दिया तुझे, तुम्हारे साथ रहने वाली आत्मा ने। मेरे साथ कौन सी आत्मा रहती है, आत्मा वगैरह के अंदर मेरा विश्वास वगैरह नहीं है। तो ये गर्ल अपने पावर को फिर से यूज करते हुए आसपास का माहौल चेंज होता दिखा, हवा का माहौल चेंज हो गया। एंड कहती है पम से दिखने वाले अंकल जिसने तुम्हारी टांग तोड़ी थी और काफी सोरोफुल महसूस कर रहे हैं, ठहरा तुम भूतों से विश्वास सच्ची में कर सकती हो। एंड टेरा काफ़ी ज़्यादा अपोलोजाइज माफ़ी मांगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा उस बात के लिए। लेकिन लड़की कहती है वो बंदा कुछ कह तो नहीं रहा, लेकिन काफ़ी मुस्कुरा रहा है, मैं भी शायद तुम्हें माफ़ कर दिया हो। लेकिन साकामोटो के मन में हिट करता है, क्यों ना पर टोरियो की आत्मा को कॉन्टैक्ट करे, जिसकी वजह से वो पता ही चल जाएगा रियल कल्प्रिट है कौन जो बाकी लोगों को मारता जा रहा है। लड़की कहती है मुझे डर लगता है जिन लोगों की बेहद दर्दनाक तरीके से मर्डर हुआ हो, तभी तो उस बूढ़ी आंटी को कॉन्टैक्ट करने जा रही थी, इसके अंदर भूत से अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। आह, तुम ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती जिनका मर्डर हुआ है। लेकिन तभी भी दिखा कैमरा जो कि उसे मिला था डेड स्पॉट की तरफ से, इसके अंदर 2 नई फुटेज आई है जब लास्ट टाइम से देखा था। पहली फुटेज के अंदर ऊपर की तरफ तोरियो चल रहा है और काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। दूसरे वाली फुटेज के अंदर आमाकुरा सेन काफी ज्यादा गुस्सा और काफी ज्यादा भीख मांग रहे, तोरियो प्लीज मुझे मत मारो, माफ कर दो। ये सब देखते हुए पक्का विश्वास होता है आमाकुरा सेन ही है जो बाकी लोगों को मार रहा है, जो कि कैद हो चुका। ये सच कभी नहीं झुठलाया जा सकता, ये रियल प्रूफ है ये फुटेज। एक छोटा सा सीन उस पॉलिटिशियन अंकल का भी दिखाया जाता है जो कि आ चुके इस घर के अंदर, लेकिन बाहर की तरफ रिमोट पंप के थ्रू एक्टिवेट करते हुए इस घर को उड़ाया। बेशक ये था तोरियो, असल में तोरियो जिंदा बच गया और पूरी कहानी आप उम्मीद लगा के समझ ही सकते हो कि आज कुछ चल रहा था, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी बात किया तो साकामोटो की, उसे पूरा यकीन था भाई आमाकुसा सेन ही रियल कल्प्रिट होने वाला है। लेकिन लड़की को भी रोना आता है, यार वो तो काफी अच्छा बंदा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वही बात किया तो तोरियो की, जैसा कि इसका प्लान था सारा कुछ वैसा काम होता दिखता है। बेशक रियोटा को फुद्दू बना के अपनी हाथ की कठपुतली की तरह नचाना काफी बच्चों का खेल था। सेम टू सेम किसने सोचा था कि आमाकुरा सेन की बॉडी की जगह मैं अपने कपड़े रख दूंगा तो सब लोग यही सोचेंगे कि आमाकुरा सेन ही रियल कल्प्रिट होने वाला है। सारा कुछ विस्तार से बताया था, अपना प्लान क्या कर इसने करा क्या था। सबसे पहले तो आमाकुरा सेन को बुलाया था और कहा था कि तुम्हारी लड़की के रूम में मैंने बम छुपा रखा है, रिमोट वाला बम का बटन दबा के ब्लास्ट कर दूंगा। जिसे देखते हुए आमाकुरा सेन को काफी गुस्सा आया, वो सारा का सारा सीन इसने रिकॉर्ड कर दिया जो कि इन एक्चुअल साकामोटो को देखा था और इसे प्रूफ मानना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वहां पे उसने रिमोट बम भी रखा था, ब्लास्ट करते हुए आमाकुरा सेन को ही मारा। वहां पे धुआं धुआं कर दी इस वाले बम की मदद से, अपने कपड़े चश्मा वगैरह टोपी वगैरह पहना दी। बेशक से जैसे ही मलबा वगैरह हुआ था ब्लास्ट होने के बाद बिल्डिंग देखने के बाद कोई भी नहीं बता सकता कि वो किसकी बॉडी थी, बिकॉज अंधेरा इतना है और दूर से देखने पे ऐसे लग रहा था जैसे तोरियो की लाश पड़ी है। साकामोटो तुझे तो फोटो खींचना बहुत ज्यादा आसान था,
जैसा कि बात किया तो साकामोटो की, जिसे समझ आता है कि सब लोगों को इकट्ठा एक ही जगह पे होकर रहना चाहिए। बिकॉज जैसे कि आपको पता चल चुका है कि ट्रू किलर है कौन। बेशक से वो काफ़ी डेंजरस है, कल्ले कल्ले बाहर जाना काफ़ी ज़्यादा मौत की चेतावनी है, समझे। बट बात किया तो टोरियो की, उसे चाहिए और भी रेडार्स। तो अपने बैग को छुपाते हुए जाता है वुमन की हेल्प मांगने। प्लीज़ मुझे बताओ, बचाओ, आमाकुरा-सैन मेरे पीछे पड़ा है। लेकिन यहाँ पे वुमन भी काफ़ी चालू थी। अबे मुझे पता चल गया, तू ही रियल कल्प्रिट है जो कि बाकी लोगों को मारते जा रहा है। मैंने तुझे बम छुपाते हुए देख लिया, बम छुपाते हुए देख लिया और अपना बम निकालते हुए टाइम बम मारा, फेंका, काफ़ी मुश्किल डोज करा और मौके का फायदा उठाते हुए भागती आगे की तरफ एक खाली सी बिल्डिंग के अंदर। बट ये पीछे छोड़ने वाला नहीं है, बिकॉज सारा का सारा सीन रिकॉर्ड कर रहा था एक बढ़िया सी डॉक्यूमेंट्री बनाने में। मे बी किस तरह का साइकोपाथ हो सकता है जिसे लोगों की जान लेने में मजा आता है। एंड आ गया, लेकिन जान तो बचानी थी इस औरत ने। इसके बाद जितने भी टाइमर बम होते सारे कुछ फेंकना शुरू करती है एंड कहती है कि मेरा 3 साल का बच्चा है, उसे मिलने में वापस घर पे जाऊंगी, कोई भी बंदा ऐसी मेरी जान नहीं ले सकता। लेकिन एट फाइनल खत्म हो गए सारे के सारे बिम। तुझे क्या लगता है तू ऐसे ही मुझे मार देगी? तो निकालता अपना होवर ड्रोन वाला बम जो किसी ने आमाकुरा-सैन को मार के लिया था, लॉन्च करते टारगेट किया, बूम, इसका भी रेडार ले लिया। जैसे कि बात किया तो साकामोटो की, ये टोपी वाला बंदा भी इसे ज्वाइन करता है एंड कहता है कि रियल कल्प्रिट आमाकुरा-सैन है, इस वीडियो को देखो। लड़की भी थोड़ी इमोशन थी, बार बार आमाकुरा-सैन का नाम ले रहा है कि वही कल्प्रिट है। लेकिन इसके फ़ोन में टाइम और मैच करके देखता है वीडियो के टाइम के साथ, जिसके अंदर तक 20 मिनट का डिफरेंस। ये डिफरेंस कैसे आया? एंड मुझे पता चल चुका है रियल कल्प्रिट है कौन। असल में वो है तोरियो। तोरियो भी यहाँ पे आ चुका था, देखा ड्रोन वाले कैमरे की मदद से 3 लोग अंदर की तरफ बैठे हैं। बेशक साकामोटो तुझे पता नहीं चलेगा तुझे किसने मारा, लेकिन तेरा अंत आ चुका है। निकाल तू एक क्रैकर मारा अंदर की तरफ, बहुत बड़े वाला ब्लास्ट। लेकिन ये कैब वाला बच गया और मारता इसके ऊपर काफी बड़ी सी करा डोज। ये सब हुआ कैसे? मर जाने चाहिए थे। असल में इनके पास भी प्रिज्म था जो कि अपन को सोचने के लिए मजबूर करते थे आखिर प्रिज्म वाली चीज क्या थी। असल में ये भी एक बैरियर टाइप का बीम है जो कि तुम्हारे ऊपर आने वाले बम से तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, जो कि काफी अमेजिंग चीज है। बड़ी आसानी से तुम मरने वाले नहीं हो इस गेम में। यहाँ पे साकामोटो कहता है मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया। असल में तुमने 2 डिफरेंट वीडियो रिकॉर्ड करी थी इस वजह से। पहले तो तुमने उस बंदे को फुद्दू बना के उसके गुस्से वाली वीडियो रिकॉर्ड करी, देन उसके 20 मिनट बाद दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करी ऊपर की तरफ भागते हुए, जो कि सोचने के लिए मजबूर करती है 20 मिनट का डिफरेंस आया कैसे। एंड मैं समझ चुका था कि तुम ही रियल कल्प्रिट हो। हा। एंड द स्पेशल थिंग कि जितने भी लोगों को तुमने मर्डर करे सारे के सारे प्लान थे एक सीक्वेंस के हिसाब से। जैसे कि सबसे पहले बुढ़िया को मारा, उसके रिमोट वाले बम ले लिए, देन मारा आमाकुरा-सैन को, बदले में तुम में ड्रोन वाले बम। सबसे पावरफुल बम को तुम देखते जा रहे थे बिकॉज तुम तो इंचार्ज ही थे ना जिसने डिस्ट्रीब्यूट करे थे बम्स को। एंड तुम जानते थे कि किसके पास कौन सा बम है, कौन किसका फायदा उठाना जानता है। बेशक से इसी साथ आखिरी ऑफर देते हो साकामोटो कहता है या तो तुम गिव अप कर दो या फिर हमारे हाथों मर जाओ। लेकिन टोरियो, अरे यार तुम्हें तो बढ़िया चतुर बंदे हो, बड़ी सन से पहचान लिया मेरे रिकॉर्डिंग वाला राज। तुमने तो यार सच्ची मुझे इंप्रेस कर दिया और मेरे प्लान के बारे में जान के कि किस तरह से मैं हर किसी को एक एक चुन चुन के मारना चाहता था और बदले में यहाँ से जाना चाहता था। लेकिन इसकी बातें काफ़ी स्ट्रेंज महसूस कराने वाली थी। क्या तुम पहले भी गेम खेल चुके हो बटूम वाली और जानते हो कौन हो तुम? सर सूझ सच्चाई मुझे सही से बताओ। रियली इम्प्रेसिव। तू यार साकामोटो मुझे हर बार इम्प्रेस कर रहा है। बेशक से चैन लेटर मेरे पास भी आया था और नॉमिनेट करने वाला मैं खुद को ही था, मैंने खुद का नाम लिखा था। असल में जैसा कि चैन लेटर मेरे पास आया तो मैंने नेट पे सर्च करा और मुझे पता चला इस गेम के बारे में, इसके विनर के बारे में पता चला। मैं उससे जाकर पर्सनली मिला एंड उससे पूछी कुछ विनिंग टेक्निक्स कि किस तरह से मैं यहाँ पे जीत सकता हूँ, लोगों का माइंडसेट क्या रहता है। एंड पता चला प्राइस मनी के बारे में। बेशक से वो चीज़ बढ़िया थी। इसके अलावा वो सब कुछ पूछने के लिए मैंने उसे बनाया अपना गुरु, और गुरु को तो गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ती है ना, तो उसे मैं जितनी प्राइस मनी मुझे मिलेगी उसका 1/3 हिस्सा देने वाला हूँ। बेशक से मैं जीतूंगा, है ना। लेकिन इस टोपी वाले मस्तर को आया गुस्सा, अबे तो हमारी जान के साथ खेल रहा है, हमें धोखा देने पे आया, मारने को अटैक, लेकिन डोज करते हुए बचा। अबे तू ऐसे नहीं कर सकता। और अपने ड्रोन वाले कैमरे से अटैक करते हुए टोपी वाले पे साकामोटो ने अचानक से रोका और डीएक्टिवेट करा। और साकामोटो तू तो गेम जितना ही स्मार्ट है। बेशक से मैं तुझे जानता था पहले से ही, तू गेम मेरे साथ खेला करता था, हर बार मुझे हरा दिया करता था। एंड बेशक ये रियल लाइफ में हम बटूम खेलने वाले हैं। ये गेम जैसे तो है नहीं, एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं इस बार पक्का तो तेरी वाट लगाने वाला हूँ। मेरे अंदर सिर्फ एक ही जुनून है कि इस बटूम गेम को जीतने के लिए हर किसी को मारना, जो कि रियली सच में इंसिस्ट करने वाला था कि ये बंदा सच्ची में साइकोपैथ है, सच में अपन को मार देगा। एक बार के लिए जान बचाने की तरफ ये लड़का भाग भाग जाता है और ये टोपी वाला मास्टर इसे फॉलो करता है। अबे बेबले तू कहाँ भागेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस ये ट्रैप था, फेंका अपना बम, डोज करके मुश्किल से बचा। साकामोटो भी आया।
अरे यार मैं तुम सबको एक ही बार में फेंट दूंगा। लेकिन लड़की के पास अभी एक और बीम था प्रिज्म वाला। यार निकी, टोरियो ने नहीं मार सकता और बेशक से खुद मर जाएगा। जान बचाने के लिए फिर से भागा जाता है। एंड यहाँ पे साकामोटो इस टोपी वाले को कहता है कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। अबे मैं बेशक से उसे पकड़ूंगा और लाला के उसके 2-3 थेपड़े मारूंगा, पर मैं उसे मारने वाला तो नहीं हूँ। मुझे सेम ऐसी उम्मीद थी। एंड साकामोटो ये भी कहता है कि मुझे 6 दिन हो गए रियलाइज़ करने में। कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें मार के छोड़ते हैं, और ये सेम बच्चा वैसे ही है। अपन को इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये तुम्हें मार देगा और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लड़की भी अपने टैग के अंदर लिखती है कि आमा कुरसेन भी अपन को सेफ गार्ड कर रहा है। हैं, इन्हें भी समझ नहीं आया। अरे यार ये क्या कह रहा है, लड़की भूत को देख सकती है। हाँ इसे अभी पता चला, पहले नहीं पता चला था। इन सब के साथ ये तीनों की गैंग चली है उस छोटे से बच्चे को पकड़ने। एंड ये भी बच्चा काफ़ी ज़्यादा चालू था, बिकॉज इसे सारे के सारे हिडन ट्रैप टैटिक्स वगैरह सब कुछ पता है कि किस तरह से बाकी को हराना है और बंदे का माइंड कैसे पढ़ना है और इस गेम को कैसे जीतना है, बिकॉज इसका मेंटर ऑलरेडी गेम जीत चुका है। उसने सब कुछ इसे बता दिया और रास्ते में जाते वक्त सारी जगह ट्रैप लगाता लगाता फिर रहा है। बेशक से साकामोटो आएगा, उससे मैं मार दूंगा और काफ़ी मज़ा आएगा। फाइनली यार ये एपिसोड यहीं पे एंड हो गया। देखने वाला बनेगा अगले एपिसोड में, क्या ये इस बच्चे को हरा भी पाएंगे या फिर खुद मर जाएगा साकामोटो। हिमिको का क्या होगा, ओडा उसे भगा के तो नहीं ले जाएगा। मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे हैं। देखना बनता अगला एपिसोड जल्दी आएगा मेरे चैनल पे। एंड बाय बाय।